MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए आपके लिए एक समझिए खुशखबरी है। अभी तक क्लास 9 और क्लास 10 का ही जो था वो गणित चल रहा था और अंग्रेजी भी चल रही थी। ठीक, तो अब 6, 7, 8 के भी गणित के वीडियो आपको मिलेंगे। कुछ हाई स्कूल के और 9th के वीडियो अपलोड हो गए हैं, तब तक आप उसका रिवाइज करते रहिएगा। ठीक, और जो ये 6 और 7, 8 का है, अब इसको हम एकदम 0 लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। तो अब इनकी भी कुछ वीडियो हम उपलब्ध करा देते हैं कि 6, 7, 8 वाले भी जो बच्चे हैं वो घर पे आसानी से पढ़ सकें। अब आपका काम यही है, जो आपके भाई बहन हैं आप उनको बताइए, या आपके जो मित्र सहपाठी हैं वो भी जुड़ जाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ठीक, तो सबसे पहले हम क्लास 6 की चर्चा कर रहे हैं। मैंने सिलेबस आपको लिखा है कि गणित में आपको 16 महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने हैं। वैसे अगर ये चैप्टर देखा जाए तो हाई स्कूल और 9th के अपेक्षा ये कठिन भी है, क्योंकि हाई स्कूल और 9th में इतने चैप्टर नहीं है। तो विषय सूची में आपको क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ से हम शुरुआत क्या कर रहे हैं, ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे फिर मैं एक एक हेडिंग जो है एक एक पार्ट को लेकर चलूँ, और जिस पार्ट की जो भी हेडिंग बताएं बहुत महत्वपूर्ण है, सब क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब क्लास में कुछ न कुछ मिलता रहता है। ठीक, क्या पढ़ना है, तो विषय सूची में आपका पहला चैप्टर दिया हुआ है कि प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं क्या हैं। ठीक, अब आप क्लास 6 में देख रहे हैं कि आपका रखा हुआ है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं पहला चैप्टर। अगर मैं 9th में जाऊं तो संख्या पद्धति रखा हुआ है, हाई स्कूल में जाऊं तो वास्तविक संख्या रखा है, और तीनों एक दूसरे से कुछ न कुछ मिलते रहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इसके अंतर्गत ऐसी संक्रियाएं होती हैं, उनके नियमों को हम जानेंगे। किसके अंतर्गत? पार्ट 2 के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। और पहला चैप्टर आपको पढ़ना क्या है? प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। तीसरा आपको पढ़ना इंटीजर, यानी इंटीजर का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अगला आपको पढ़ना पड़ेगा सांख्यिकी के बारे में, जिसमें माध्य का ये पूछा जाता है, ये आपको जानना है। फिर उसके बाद हम बीज गणित की ओर बढ़ेंगे, जिसमें 4 राशियों का अध्ययन हम करेंगे, x, y, उसको पढ़ेंगे। बीज गणितीय व्यंजक की व्याख्या हम लोग करेंगे, ये अगला चैप्टर आपका होगा। ज्यामितीय अवधारणा, ज्यामितीय अवधारणा में हम त्रिभुज के बारे में, वैसे ज्यामितीय अवधारणा में आपको कोणों की भी गणना करनी पड़ती है, तो हमने अलग अलग चैप्टर बना दिया है। तो ज्यामितीय अवधारणा में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले आपको कोण जानने हैं, कोण कितने होते हैं, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, सरल कोण क्या है, ये सब बहुत विस्तार से हम समझेंगे एक एक हेडिंग। अगला है लंब और समांतर रेखाएं, ये पढ़ना है। अपवर्तक तथा अपवर्त, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और समीकरण एक चर में, चर राशियों का जो समीकरण होगा वो पढ़ना पड़ेगा। वाणिज्य गणित, ठीक, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे वाणिज्य गणित कॉमर्स में भी माना जाता है, लेकिन अब आपके यहाँ दिए हैं कोर्स में, तो ये भी जानेंगे। फिर हम त्रिभुज की विवेचना जानेंगे, वृत्त की विवेचना जानेंगे, और सममिता ये जानेंगे। और लास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा क्षेत्र में। तो चाहे तो आप एक बार इसके साथ ले लीजिए। टोटल चैप्टर आपको कितने पढ़ने हैं? 16। शुरुआत में आज पहले चैप्टर से करने जा रहा हूं, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। जब तक स्कूल नहीं खुलता है, हम प्रयास करेंगे कि आपको कम से कम स्कूल खुलने तक कम से कम 4 से 5 चैप्टर खत्म हो जाए। अगर कुछ दिन बाद खुलता है, जल्दी नहीं खुलता है, तो प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन के दौरान ही सारी वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है ना? तो हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और पहले चैप्टर है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना वो भी हम समझाते हैं। तो पहले चैप्टर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पहला चैप्टर का नाम क्या होगा? तो पहले चैप्टर का नाम होगा
प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं। चलिए, तो पाठ 1 शुरुआत हो रहा है। तो पाठ 1 आपका होगा, क्या होगा? प्राकृतिक। पाठ 1 आपका होगा प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये आपका चैप्टर है। और पहली हेडिंग पे हम आते हैं। पहली हेडिंग आपको क्या जानना है? सब हेडिंग से ही आपको समझना है। पहली हेडिंग आपको जानना है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, क्योंकि जब चैप्टर का ही नाम है प्राकृतिक संख्या, तो पहली हेडिंग आप लोगों को क्या जानना है? प्राकृतिक संख्या। देखो बच्चों, ऐसा है कि पहला चैप्टर जो आपका, उसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं, तो हम पहले जानेंगे कि प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं क्या है। ठीक, तो मैंने हेडिंग लिख दिया प्राकृतिक संख्या। अब हम लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट, इसको अनंत कहते हैं। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेकर इन्फिनाइट तक की संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई पूछे कि 12, 18, 2020, 150 प्राकृतिक संख्या है? आपका जवाब होगा हाँ, प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अगली हेडिंग बच्चों इसी में आपकी आएगी क्या भैया? अगली हेडिंग आपके लिए होगा कि पूर्ण संख्या क्या है। अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। तो हेडिंग आपकी हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, इसको चाहे तो n बराबर लिख सकते हैं, नेचुरल। ठीक, n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक कहते हैं प्राकृतिक। अब पूर्ण संख्या क्या है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं होल नंबर, इसलिए इसको हम w बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है ना? फिर से समझो कि प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेकर अनंत तक को ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, और पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर इन्फिनाइट तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। एक नोट आता है यहाँ पर, आपको नोट में क्या लिखना है लिख दे रहा हूं। नोट आपको लिख लेना है, नोट नंबर आपका 1 होगा क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है ना? परंतु सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, नहीं होती। ये होगा। पाठ का क्या नाम था? प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। हमने दोनों हेडिंग क्लियर कर दिया। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेके इन्फिनिट तक की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इतना क्लियर हो गया होगा ना? चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगली हेडिंग आपको क्या जानना है जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम कुछ जान लेते हैं, आपको नोट्स शायद दिखा देते हैं। इतना हुआ ना? चलिए आगे देखिए। आगे अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको लिख लेना है जो कि जरूरी है। अगली हेडिंग आपको क्या लिखना है वो देख लीजिए। अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बारे में जानना है, ये हेडिंग होगा। कैसे जानना है अब आप ध्यान समझो। पहला नंबर, एक अंक की या एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 0 9 होगा। ठीक है ना? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 0 9 यानी सिर्फ 9 होगा। प्रश्न उठता है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0। ये आपके कोर्स में रखा हुआ है, आपके कोर्स के मुताबिक हम पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अगला नियम क्या आएगा भाई? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 10 नहीं होगा, 99 होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99, 10 नहीं होगा। अगला नियम, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये आप लिखेंगे 10। तो हमने लिखा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। क्लियर हुआ ना? अगला 3 अंक तक बात करेंगे भाई। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। यही होगा ना? और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 100। वैसे आप 4 अंकों के लिखेंगे 5,
लेकिन 3 तक ही जानना है, ठीक है ना। इतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए। इसे आगे इससे बढ़ते जाएंगे तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 0, 9, सिर्फ 9, नहीं घबरा जाइए 0, 9 कहने में। सबसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी? 100। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो चलिए, आज कुछ मौसम खराब हो जाने के कारण या ऐसा समझिए लाइट चले जाने के कारण आप साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए मुझे क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है। आगे मैं इसी हेडिंग से आगे और आपको बढ़ाएंगे और आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आज से मैंने शुरुआत कर दिया है। उम्मीद करते हैं सप्ताह में 2 दिन आप लोगों का भी समय रख दिया जाएगा, क्योंकि 9th की और 10 की भी वीडियो बनानी पड़ती है। एक ही दिन में सारे वीडियो बनाना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसको सब अपलोड भी करना पड़ता है। अगर बात करें तो 6, 7, 8, 9, 10 इसके गणित के हो गए। अभी विज्ञान का बनाना हमने शुरू भी नहीं किया। और उसके बाद संस्कृत हिंदी का भी बनता है। संस्कृत और हिंदी का वीडियो सब लोग देखा करो, नहीं पहुंचा है तो पहुंच भी जाएगा। और इसको आप कल हम इसको आगे और बढ़ाएंगे विस्तार से। आपको उम्मीद रखिए पूरा एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे, पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आज यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।